कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के जो फेज़ 2 में एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले आपको कुछ इसके बारे में बताऊं कि मतलब एसआरटी क्या होता है और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने हैं। उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप देख सको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी, क्योंकि यार एसआरटी के क्वेश्चंस में लैंग्वेज ही सब कुछ होता है। जिसने लैंग्वेज को समझ लिया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रखी है। राइट, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये थी कि मैंने टेलीग्राम पर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ लाइक लूसेंट की फिजिक्स की बुक हो गई, करतार की वाई ग्रुप की प्रैक्टिस बुक हो गई, और भी मैंने कुछ वन वर्ड वगैरह मतलब मैंने 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड किया, तो आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआरटी होता क्या है। देखो यार, एसआरटी का मतलब ये होता है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि आपको सिचुएशन दी जाएगी और आपको उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करना पड़ेगा। टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है और ये एयरफोर्स के फेज़ 2 में होता है। ठीक है, एसआरटी एयरफोर्स के फेज़ 2 में होता है। आप जब पीएफटी क्वालिफाई कर लेते हो तो पीएफटी के तुरंत बाद आपको एसआरटी वहाँ पर करवाया जाता है एएससी के अंदर। इसका मोड ऑफलाइन होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहती है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना होता है, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना होता है, क्योंकि यार ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि आपको सारी सिचुएशन को बताना कि हाँ हम सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, हम सारी सिचुएशन पर रिएक्शन कर सकते हैं। राइट, तो वो वहाँ पर वो भी आपसे साफ साफ बोलते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। देखो यार 30 मिनट 45 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि यार इसमें लैंग्वेज रहती है तो आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ता है। इसलिए आपको शुरू से ही टाइम को मेंटेन करके चलना रहता है कि टाइम आपको कम ना पड़ने पाए। सामने आपके वॉच या घड़ी लगी रहती है, आप वहाँ पर टाइम देख सकते हो। तो सबसे पहली बात कि आपको एसआरटी का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 45 क्वेश्चन आपको समझ में आए चाहे ना आए, आपको टिक करना ही करना है। ठीक है, ओएमआर शीट में पेपर होता है। और इसके अलावा जो पेपर का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा मतलब लेंदी रहता है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान समझना होता है। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको निगेटिविटी से दूर रहना है, यानी कि आपको जो भी निगेटिव ऑप्शन रहे, ठीक है, आपको उधर नहीं जाना है। मान लो किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं तो आपको चारों ऑप्शन में मान लो 2 ऑप्शन आपके निगेटिव भाव को दर्शा रहे हैं, तो आपको निगेटिव भाव से निगेटिव फीलिंग से बचना है। अब जो 2 पॉजिटिव भाव बचे हैं आपको उन्हीं में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। देखो यार एसआरटी में कोई भी ऑप्शन सही या गलत नहीं होता है, क्योंकि यार इसका मतलब ही होता है ना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि किस सिचुएशन पे आप कैसा रिएक्ट करते हो। मान लो भाई मैं बहुत ही निगेटिव इंसान हूं, तो हो सकता है यार मैं बहुत ही निगेटिव रिएक्ट करूं, राइट, तो मैं निगेटिव क्लिक करूंगा और वहां पर वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आपको निगेटिव रिएक्ट नहीं करना है। और दूसरी बात है कि आपको अपने आप को एक आम इंसान समझना है। हर एक क्वेश्चन में जो बोला जाए वहां पर आपको खुद को रख कर देखना होता है कि मैं अगर यहां पर होता तो मैं क्या करता। पहली बात कि आप एक आम इंसान हो, आप कोई सुपर हीरो नहीं हो। दूसरी बात, आप राजा हरिश्चंद्र भी नहीं हो। ठीक है, ये बात भी है। और तीसरी बात ये है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। आप उन्हें दिखाते हो कि हाँ आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक के अंदर होती हैं, जो एक फौजी के अंदर होती हैं, जो एक अच्छे इंसान के अंदर होती हैं, जो एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर होती हैं। बाकी यार देखो, जब आपका एयरफोर्स का फेज़ 2 हो जाएगा तो आपको एसआरटी जीडी सबके लिए बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाएगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, वरना आप बोर हो जाओगे। ये सारी बातें आपको बाद में बताई जाएंगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपने यात्रा के लिए होटल का कमरा ऑनलाइन बुक किया था। जब आपने चेक किया तो आपने यहां पाया कि उसके ब्यूरर से यह पूरी तरह से अलग है, आप क्या करेंगे। देखो ये क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने टाइप कर रखा है, यानी कि आपने एक होटल का कमरा ऑनलाइन बुक किया था, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने पाया कि जो कमरा है, जो होटल का रूम है, वो बिल्कुल से डिफरेंट है जो आपने बुक किया था। तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शंस है, कर्मचारियों के साथ बहस करेंगे और हंगामा खड़े करेंगे, उनसे सवाल करेंगे और होटल में उपलब्ध बेहतर कमरे में अपग्रेड करेंगे, दिए गए कमरे को स्वीकार कर लेंगे, अपना पैसा वापस मांगेंगे। तो आपको भी अपना आंसर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करना है।
देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर हमको हमारा कमरा नहीं मिलता है, या आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो सिंपल सी बात यार, हम उनसे सवाल करेंगे और उनके होटल में अवेलेबल एक बेहतर रूम के लिए बोलेंगे, एक बेहतर रूम में अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो सारे ऑप्शंस आपको पता है कि एसआरटी का कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता है, लेकिन सबसे एग्जैक्ट क्या है, सबसे सही रिएक्शन क्या है, तो सबसे सही यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हम उनसे सवाल करेंगे और उनके होटल में उपलब्ध बेहतर कमरे में अपग्रेड करेंगे। देखो पैसा मांगना बिल्कुल से बेफिजूल हो कि यार आप मान लो ट्रिप पर गए, अब आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा, राइट। दिए गए कमरे को स्वीकार कर लें, ये भी गलत है, क्योंकि यार देखो हमने जब पे किया है एक अच्छे रूम के लिए, तो हम एक घटिया रूम क्यों लें, राइट। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। कर्मचारियों के साथ यार बहस करना और हंगामा खड़काना, देखो ये भी मतलब बेवकूफ़ी होगी, राइट। ये भी मतलब आपकी जो बुद्धि है, आपकी मतलब समझदारी को एक तरीके से दिखाती कि आप मतलब हम समझदार नहीं, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इंग्लिश वाले भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप काम करने के लिए एक अधिकारी के पास गए। ठीक है, मतलब आपका कोई काम है, एक अधिकारी के पास गए, उसने ऐसा करने यानी कि आपका काम करने के लिए उस अधिकारी ने आपसे रिश्वत मांगी। ठीक है, यहाँ पर रिश्वत लिखा है, रिश्वत मांगी, आप क्या करेंगे। यू वेंट टू एन ऑफिस फॉर वर्क, ही आस्क्ड यू फॉर अ ब्राइब इन ऑर्डर टू डू इट, वी विल, मतलब आपकी क्या करेंगे। आपकी ऑप्शन है, आप उसने जो पैसा मांगा दे देंगे और काम करवाएंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे और दे देंगे पैसे, उससे पूछताछ करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे, इसका प्रमाण एकत्र करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। तो देखो पहली बात यार कि रिश्वत लेना और देना दोनों गुनाह है, राइट। रिश्वत लेना और देना दोनों ही गुनाह है, दोनों ही क्राइम है, राइट। तो यहाँ पर पहले बात तो हम रिश्वत नहीं देंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 कट गया। उससे बातचीत करेंगे और कम पैसे में काम करवा लेंगे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि हम यार सिर्फ मतलब मौके का इंतजार में रहते हैं, हम मौका मिलने पर हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखो ये भी गलत है। पहली बात तो इसमें भी रिश्वत देने की बात कर रहा है, जो कि क्राइम, ये भी गलत हो गया। और दूसरी बात, हम एक तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है कि मौके का इंतजार में रहते हैं, मौका मिलने पर कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये भी गलत है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव बात यहाँ पर हो रही है। तो देखो ये दोनों निगेटिव हो गए। ये कह रहा है कि उससे पूछताछ करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। देखो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेना है। इसका प्रमाण एकत्र करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। देखो यार, शिकायत दर्ज करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम बिना प्रमाण एकत्र करे शिकायत दर्ज कर देंगे तो क्या होगा, वो बच जाएगा और हमारा काम भी नहीं हो पाएगा, हमारा समय भी बर्बाद होगा, राइट। यानी कि यहाँ पर हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो थोड़ा सा कम दिखाई जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उसका प्रमाण एकत्र करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे, ताकि वो ऑफिसर को सजा मिल जाए और आप अपना एक जिम्मेदार नागरिक वाला काम भी कर सको और आपका काम भी हो जाए, ताकि एक ईमानदार ऑफिसर है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उससे पूछताछ करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे, ये इससे बेटर नहीं, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको पता चला कि एक व्यक्ति के वेश में एक आतंकवादी है, आप क्या करेंगे। यानी कि आपको मालूम चला कि एक व्यक्ति एक आम इंसान के भेष में एक आतंकवादी है, आप क्या करेंगे, राइट। तो देखो आपके ऑप्शंस हैं, उस जगह से तुरंत चले जाएंगे, पुलिस को फ़ोन करेंगे, उसका विरोध देंगे और जगह को छोड़ देंगे, उसे दूसरे की मदद से पकड़ेंगे और उसे पीट देंगे, पुलिस को फ़ोन करेंगे, उस पर तब तक नज़र रखेंगे जब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच जाती। देखो मैंने आपसे कहा था कि आप एक आम इंसान हो। देखो यार ये बात सही कि आप आम इंसान हो, तो एक आम इंसान यही करेगा, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं करना है। देखो ये दर्शा रहा है कि आपको सिर्फ आपकी परवाह है, राइट। आपको सिर्फ आपकी परवाह है, लेकिन हमें दिखाना है कि यार हमें सबकी परवाह, हम एक अच्छे मतलब हम एक जिम्मेदार नागरिक है, राइट। तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब कह रहा पुलिस को फ़ोन करेंगे, बिल्कुल सही, पुलिस को हम फोन करेंगे कॉल द पुलिस, उसका ब्यूरो यानी कि उसका डेटा, उसकी डिटेल देंगे और उस जगह को छोड़ देंगे। यार देखो मान लो हमने पुलिस को कॉल कर दी, बिल्कुल सही कॉल कर दिया, लेकिन मान लो अब पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती है, तो अब वो आगे चल के कोई बड़ा क्राइम करता है, मान लो कहीं पर, मतलब आप समझो ना, वो आतंकवादी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, राइट, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन नंबर डी भी है, कॉल द पुलिस एंड कीन एन आई। देखो ये एक ईडीएम, इसको आप याद कर लो। कीन एन आई मतलब क्या होता है, किसी पर नजर रखना। ठीक है, कीन एन आई मतलब होता है किसी पर नजर रखना, ये एक ईडियम है। तो कीन एन आई ऑन हिम टिल द पुलिस रीच हिम, यानी कि जब तक उस तक पुलिस नहीं पहुंच जाती आप उस पर नजर रखेंगे, बिल्कुल राइट। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो उसे दूसरे की मदद से पकड़ेंगे और पीटेंगे, देखो बिल्कुल से गलत है, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यार मैं आपको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, लेकिन थोड़ा एग्जाम हो जाए उसके बाद, राइट। अभी मैं आपको ये सिर्फ डेमो दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और SRT क्या होता है।
ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे एसआरटी के रिगार्डिंग। देखो आप बालकनी में खड़े हैं, एक डिलीवरी एजेंट को खाना खाते हुए आपने देख लिया, जो ऑर्डर में खाना लग रहा था आप क्या करें, यानी कि जो खाना ऑर्डर के लिए था एक डिलीवरी बॉय उसे खा रहा था और आपने देख लिया, आप क्या करोगे? Record a video and post it online. Go to him and scold him. Go to him, talk to him and try to resolve the problem. Click a picture and report on this site. देखो यार, पहली बात तो आप एक समझदार इंसान हो, राइट? तो क्या आप एक वीडियो को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट कर दोगे? बिल्कुल गलत यार। क्या पता यार, मतलब वो खाना क्यों खा रहा है? हो सकता है ना कि उसने खाना वो खुद के लिए पैक किया हो, या हो सकता है कि उसने किसी को डिलीवरी किया हो और डिलीवरी मतलब जिसको भी किया हो उसने बोला कि लो तुम इसे खा लो, राइट? कुछ भी हो सकता है। तो बिना आप जाने ये करना बिल्कुल से गलत है, राइट? देखो अभी एक केस हुआ भी था डिलीवरी बॉय वाला, एक डिलीवरी बॉय था वो, मतलब बेचारा उसकी जॉब भी चली गई थी एक लड़की की वजह से। देखो अगला कह रहा है कि आप जाकर उसे डांटेंगे। देखो जब हमें पता नहीं कि मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा है तो डांटना भी गलत है, राइट? डांटना भी बिल्कुल से गलत है, क्योंकि हम एक समझदार इंसान, एक समझदार नागरिक हैं। अगला कह रहा है उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे और समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। देखो बिल्कुल सही है, हम एक समझदार नागरिक हैं तो उसके पास जाएंगे और बात करेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है बेचारा यार कई दिन से भूखा हो सकता है, मतलब कुछ समस्या हो, राइट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर से एग्जैक्ट करेक्ट है। बाकी देखो एक तस्वीर क्लिक करेंगे, साइट पर रिपोर्ट करेंगे, देखो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार हमें पता नहीं क्या है क्यों है, तो साइट पर रिपोर्ट करेंगे मतलब कि उसकी जॉब चली जाएगी, राइट? तो ये एक गैर जिम्मेदार नागरिक वाला काम है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, आपके एक मित्र ने आईएएस, चलो इसे हम आईएएफ कर लेते हैं, ठीक है? आपके एक मित्र ने आईएएफ यानी कि एयरफोर्स की परीक्षा पास कर लिया है, जबकि आप उसी परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए हो, आप क्या करोगे? देखो आपके ऑप्शंस हैं, मैं इसे थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूं। आपके ऑप्शंस हैं, आप उसके साथ बातचीत करना बंद करेंगे और अगली बार के लिए कठिन तैयारी करेंगे। बिल्कुल भाई तैयारी करेंगे हम, राइट? लेकिन देखो आगे है कि आप उसे बधाई देंगे, कुछ अन्य प्रवेश स्तर की तैयारी करेंगे, उससे बातचीत बंद करेंगे और एक नई परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसे बधाई देंगे, अगली बार के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। देखो यार यहाँ पर आपका आंसर क्या है? पहली बात तो आपके मित्र ने परीक्षा पास किया तो भाई हम उसे बिल्कुल बधाई देंगे, राइट? तो उसे हम बिल्कुल बधाई देंगे। तो यहाँ पर बातचीत ना करने वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी कि ये एक निगेटिव भाव मतलब शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके अंदर जेलस वाली भावना है, राइट? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए और सी करेक्ट मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि आप एक टीम के रूप में काम कर नहीं सकते हो, राइट? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए और सी बिल्कुल से गलत। देखो ऑप्शन बी और डी कह रहा है कि उसे बधाई देंगे और कुछ अन्य प्रवेश स्तर की तैयारी कर लेंगे। देखो यार अन्य प्रवेश स्तर की तैयारी मतलब कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, यानी कि हमारे अंदर खुद पर भरोसा नहीं, राइट? यहाँ पर देखो यहाँ जो लास्ट में है कुछ अन्य प्रवेश स्तर तैयारी, देखो बिल्कुल गलत, राइट? यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वर्क हार्डर टू गेट थ्रू द नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगली बार के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है? उसे बधाई भी देंगे और अगली बार के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे। ये आपकी बुद्धिमत्ता दिखाता है, ये आपकी एक शिष्टाचार वाली भावना दिखाता है और दिखाता है कि आपको खुद पर कितना भरोसा है, राइट? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमने आज 5 क्वेश्चन किए और आपको कमेंट करना है कि आपके 5 में से कितने सही हुए, राइट? तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी यार लाइक और शेयर तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है।